बीते वक्त को जिंदगी में लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस वक्त को याद जरूर किया जा सकता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है दादी की कहानियां। दादी हर रोज एक कहानी सुनाती थी। मैं चुपचाप उनकी हर कहानी को सुनता था। हर शाम अपना होमवर्क पूरा करके मैं उनके पास कहानियां सुनने आ जाता था। मुझे उनके किरदारों से लगाव था, और हो भी क्यों ना, दादी हर कहानी इतने मजे से जो सुनाती थी। एक दिन मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई। मैं बहुत गुस्से में था। खाना खाकर मैं सीधा दादी के पास चला आया। मैंने उनसे शिकायत की मम्मी की। मुझे लगा वो डांटेंगी मम्मी को और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन उस दिन दादी ने मम्मी को डांटने की जगह मुझे ही समझाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बेटा मम्मी जो भी करती है तुम सबके अच्छे के लिए ही करती है। मैंने कहा, हाँ दादी, इसीलिए तो उनको मुझ पर दया भी नहीं आती ना। मैं रो पड़ा था और मुझे देखकर दादी माँ मुस्कुराने लगी। और उस दिन उसने मुझे एक पंछी के बारे में बताया। वो पंछी जो सबसे मजबूत है, लेकिन उसको बचपन से ही तकलीफों से लड़ना सिखाया जाता है। दादी बोल रही थी और मैं बस सुन रहा था। बाज पक्षी के बचपन की शुरुआत बहुत मुश्किल से होती है। बाज पक्षी को बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी आसानी से सामना कर पाते हैं। दादी की बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा, दादी कैसी ट्रेनिंग मिलती है उनको? दादी ने मेरी ओर देखे बिना बताना शुरू किया। जब किसी भी पक्षी का बच्चा पैदा होता है तो वो कम से कम 1 महीने तक तो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वो अपने खाने पीने को लेकर जब तक चलना नहीं सीख जाता तब तक वो अपने माता पिता की नज़र में रहता है। लेकिन बाज पक्षियों में ऐसा नहीं होता। बाज पक्षी सबसे उल्टा चलते हैं। जब एक बाज अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय से ही उसके बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चों को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी पक्षी करते हैं। लेकिन बाज सीधा अपने बच्चों को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना लाकर अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी रह जाती है और तब तक उसे खाना नहीं देती जब तक वो खुद चलकर उसके पास नहीं आ जाता। दादी बता रही थी और मैंने अचानक ही पूछ लिया, दादी तो बाज की मम्मी ऐसा कब तक करती है? मेरे सवाल पर दादी ने कहा, जब पहले 1 गिलास पानी लेकर आ रसोई से। मैं रसोई से पानी लेकर आया और बाज के बारे में सोचते हुए मेरे हाथ के गिलास से आधा पानी बाहर छलकता जा रहा था। मैंने दादी को पानी दिया और पूछा, दादी आगे बताओ ना, बाज की मम्मी उसको कब तक खाना घोंसले से दूर देती है? दादी ने पानी की घूंट भरते हुए हाथ से इशारा कर रुकने को कहा। मैं आगे जानना चाहता था बाज के बारे में, और थोड़ी देर बाद दादी ने बताना शुरू किया। बाज की माँ तब तक अपने बच्चे को खाना घोंसले से दूर रख कर देती है जब तक वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। इस तरह से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे एक टफ ट्रेनिंग को पार करना पड़ता है। इस टफ ट्रेनिंग की वजह से वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसी वजह से वो अपने से दोगुना भारी शिकार भी आसानी से कर सकता है और उसे आसमान में ले उड़ता है। इस ट्रेनिंग से वो मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। गोलू हर आदमी, जानवर या पंछी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे अपने पर ही डिपेंड रहने दे। उसे जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो तुम अपना हुनर दुनिया को दिखा सकोगे। उस दिन मैं दादी की ये बात समझते हुए उनकी गोद में सो गया। अगली सुबह मैंने मम्मी को सॉरी कहा और उनके बताए काम फॉलो करने लगा। दादी अपने कमरे से मुझे देख प्यार से मुस्कुरा रही थी। शायद वो जानती थी कि एक बच्चे को कैसे सही रास्ता दिखाया जा सकता है। आज दादी अम्मा नहीं है, लेकिन उनकी बताई ये बात हमेशा मेरा साथ देती है और मैं हर मुश्किल में उनकी बातों को याद करता हूँ।